नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो न्यूज 18 राजस्थान पर आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है अतिवृष्टि की मार, राहत का इंतजार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। इसके बाद अधिकारियों से चर्चा करके प्रभावित लोगों और किसानों की हर संभव मदद के निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की और नुकसान की रिपोर्ट ली है। वहीं राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने भारी बारिश से उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार बाढ़ की वजह से किसानों की खराब फसल का भी मुआवजा देगी और इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिले प्रभावित हैं। सीएम भजनलाल ने वर्षा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली का हवाई दौरा कर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपके क्षेत्र की सवाई माधोपुर, करौली हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, टोंक हो, दौसा हो, ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं। अगर इसमें पानी होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। हमारा अगर बारिश का पानी ऊपर आएगा, जमीन में चौहान ऊपर होगा तो सिंचाई के लिए हमें फायदा होगा, पीने के पानी के लिए भी फायदा होगा। धौलपुर में सीएम भजनलाल ने कहा कि सरकार हर दुख में जनता के साथ खड़ी है। सभी जिला कलेक्टरों को राहत कार्य के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की फसल क्षति का जल्द मूल्यांकन होगा। नुकसान का सर्वे जल्द कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये दौरा केवल एक हवाई सर्वे नहीं था, बल्कि ये कोशिश थी जनता को ये भरोसा दिलाने की कि आप अकेले नहीं हैं, सरकार पीड़ितों के साथ है। अब देखना होगा जमीन पर कितनी जल्दी राहत पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे करके जायजा लिया है बाढ़ प्रभावित इलाकों का, और जो सबसे ज्यादा अति प्रभावित इलाके हैं अतिवृष्टि की वजह से। और इसके बाद आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। आज का पहला सवाल यह कि अतिवृष्टि से जनता आहत, हवाई सर्वे से कितनी राहत। सीएम जब इलाकों में पहुंचे हैं तो उसके बाद क्या प्रशासन और ज्यादा तेज गति से लोगों तक पहुंचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 ये कि मुख्यमंत्री का हवाई दौरा धरातल पर कितना उतरा, क्योंकि सीएम कई इलाकों में जाकर के लोगों से मिले, उनकी परेशानी को साझा किया, लेकिन इसके बाद उन्हें राहत कब मिलेगी इसका अभी भी लोगों को इंतजार है। बाढ़ से आफत में किसान, सवाल नंबर 3 कि बाढ़ से आफत में किसान, मुआवजे का मलहम कब, यानी कि पूरे इलाके में जिन जिन जगहों पर बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं और उनमें मुख्यमंत्री लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन चाहे वो किसानों को मुआवजे की बात कर रहे हो या फिर बाकी आम लोगों को जितना नुकसान हुआ है उनके मुआवजे की बात कर रहे हो, उनको मुआवजा आखिरकार कब मिलेगा, ये सवाल भी आज की डिबेट में हम पूछेंगे और चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे खास मेहमानों का, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और गर्ग साहब, आप ही से सवाल कि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण तो किया, लेकिन धरातल पर लोगों को राहत कब मिल पाएगी? जो मुआवजे का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है उसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए हेमंत भाई, पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भजनलाल जी संवेदनशील है। पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आई उसका समस्या का समाधान किया है। मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूं, जैसे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर अब तक हमने 6,800 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं, 76 लाख किसानों के। और आपने अभी देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के अंदर 1,600 करोड़ रुपए 76 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। इसके पहले रबी के समय पे ओलावृष्टि हुई थी, उस
उस टाइम पे 239 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया गया था। आज मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे सवाई माधोपुर और धौलपुर और करौली जिले का किया है, और जहां जहां भी प्रॉब्लम आई है वहां के जो सेक्रेटरी और पटवारी उनको बोला है कि क्षेत्र में रहिए और मुआवजे का आकलन करिए और तुरंत मुआवजा प्रोवाइड करिए। अब आप ये देख लीजिए कि हमने अब तक 75 लाख से ज्यादा किसानों को 42,131 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण बांट दिया। अब देखिए मुख्यमंत्री जी रेगुलर, मुख्यमंत्री जी की पूरे राजस्थान में चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग के लिए ध्यान रख रहे हैं। आपने चाहे सरकारी नियुक्तियों की बात हो तो आज मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम 75,000 नियुक्तियां देंगे, तो निश्चित रूप से उस पर काम चल रहा है। तो राजस्थान के अंदर भजन लाल जी निरंतर काम कर रहे हैं, जहां जहां भी प्रॉब्लम आ रही है उसको। इसी तरीके से स्कूलों के अंदर जब जर्जर अवस्था की थी तो आज ही देखिए जयपुर के अंदर भी जो जर्जर बिल्डिंग है उनको ढाया जा रहा है। 1536 स्कूलों के लिए 159 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, जहां भी प्रॉब्लम है, और कलेक्टर को भी निर्देश दिए हुए हैं कि भैया कहीं पे भी हो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। जो भी उनकी समस्या है, जो भी मुआवजा उनको निश्चित रूप से समय पे दिया जाएगा। जो आकलन होगा उसके अनुसार सरकार के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। जी स्वर्णिम जी, सरकार कह रही है कि ये सिर्फ हवाई सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि जनता को भी ये भरोसा दिलाना है कि वो अकेले नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है, अभी मैं शायद कल का ही वीडियो था, मैं देख रहा था इनके मंत्री का, जो कह रहे थे कि भजन लाल जी से कहेंगे कि वो जाकर के प्रार्थना करें कि अब बरसात ना हो, अतिवृष्टि से बचाव के लिए, और भरे हुए पानी को निकासी की बात मंत्री से गुहार लगा रहे थे बालोतरा के निवासी। तो आपने देखा होगा सरकार कितनी संवेदनशील है, जो भगवान भरोसे छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री जी, आज बरसात का दौर शुरू हुए हफ्ते भर से ज्यादा बीत गया जहां पे बाढ़ के हालात हैं। एक हफ्ते से गांव गांव, ढाणी ढाणी, अनेक कस्बे जहां उन्होंने दौरा किया, वो संपर्क उनका मुख्यालय से कटा हुआ है। उसके लिए क्या किया पिछले 7 दिन में कोई नहीं बता सकता, किसी को पता ही नहीं है। कलेक्टर्स के लिए आपदा राहत के तहत क्या राशि आवंटित की गई है कि जो अगर आपदा आए, अतिवृष्टि से परेशानी हो, तो उसके लिए कलेक्टर्स क्या काम ले सकें, ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई चीज धरातल पे है ही नहीं। होता यह है कि अतिवृष्टि आने से पहले एक कंटिजेंसी प्लान बनता है, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र से जो प्रेडिक्शंस होती है उसके अनुरूप यह तय किया जाता है कि कहां हमें रिलोकेशन करना हो सकता है। कहीं बाढ़ आ जाए तो वहां पे लोगों को, प्रभावित लोगों को कहां ठहराया जाएगा, उनके रहने खाने की व्यवस्था किस मद में की जाएगी, इन सब के लिए राशि आवंटित होकर कलेक्टर्स को निर्देश पहले से दिए जाते हैं। ये आपदा आने के पश्चात और एक हवाई सर्वेक्षण करने के पश्चात भाषण से लोगों को राहत नहीं मिलती है। राहत मिलती है जब आप अतिवृष्टि प्रारंभ हो, उसी वक्त कहां संपर्क कटा उसको जोड़ने का काम किया जाए, वहां तक लोगों तक पहुंचा जाए। अभी तो जमीनी संपर्क कटा हुआ है, हवा से आपसे देख के आए हेलीकॉप्टर में बैठ के, लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जो जुड़े हुए नहीं है, वहां पे ना खाने का सामान पहुंच रहा, दूध नहीं पहुंच रहा, ये सारी स्थितियां हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए तो आप निर्देश दे सकते हैं, लेकिन जो लोग गांवों में बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं उनके लिए क्या, उनके लिए राहत क्या, वो कलेक्टर्स के लिए आपने क्या बजट आवंटित किया इन सब जगह पे, वो आप नहीं बता सकते। कितनी नावें, कितने जल भराव को या जल कटाव को रोकने के लिए आपने कितने कट्टे प्रोवाइड किए, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। कहां से कट्टे गए, किस जगह लगाए आपने, नदियों का पट, अगर ये पाट टूट जाए और पानी गांवों की तरफ बढ़े, उसको रोकने के लिए आपने क्या प्लान बनाया, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अगर इन्होंने ऐसा प्लान बनाया होता तो आज गांवों में इतने अधिक जो है पानी नहीं भरता, इतना अधिक भराव क्षेत्र नहीं होता। और जो अतिवृष्टि के कारण जो भराव हो गया, चाहे बालोतरा हो, वहां के लोग अगर मंत्री से गुहार लगाते तो वो ये नहीं कहते कि साहब मैं मुख्यमंत्री जी को जाके कहूंगा कि अब आप जाके प्रार्थना करें कि भगवान इंद्र बरसात बंद कर दे। ये जवाब होता है, ये संवेदनशीलता है, ये सरकार है। बताइए, ये जवाब नहीं। मैं जवाब देता हूं जी गर्ग साहब। हेमंत भाई जी, इन्होंने ये बोला कि साहब कहीं पे भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, कहीं पे भी कोई कार्रवाई। मैं आपको एक सवाई माधोपुर का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सवाई माधोपुर से खंडार के लिए रोड जाती है, तुरंत उस पर संज्ञान लिया गया। खंडार के विधायक जितेंद्र गोटवाल जी वहां पे पहुंचे और सड़क टूट चुकी थी, उसके दूसरे दिन ही वो सड़क बन चुकी थी। ये होते हैं मुख्यमंत्री जी संवेदनशील। हर क्षेत्र के अंदर जहां भी समस्या है, कलेक्टर
वहां के क्षेत्र के जो सरपंच, वहां के क्षेत्र का जो सेक्रेटरी है, वो कह वहां रहे के हैं क्षेत्र का कि पटवारी एक है, सप्ताह सबको से निर्देश बाढ़ आई दिए हुई हुए है। हैं। सीएम और साहब फंड अभी जारी हुआ है। हवाई बता सर्वेक्षण दीजिए करके ना, लौटा है। अरे ये तो सर, ये तो इंद्र देवता मेहरबान है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी सरकार आती है अच्छी बारिश होती है राजस्थान के अंदर। ये तो हमें इंद्र देवता का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी सरकार आती है अच्छी बारिश होती है, किसान भी खुशहाल है। आज राजस्थान के सभी बांध है वो फुल हो चुके हैं। तो जो ये हमारे लोग- इंद्र जो देवता लोग का पानी से घिरे हुए हैं, आशीर्वाद है। उनके लिए भी और दो हम शब्द जहां कहिए पे सर। समस्या है उसको सोल्व कर रहे हैं। आप तो ये वो तो बताइए कि परेशान है कौन ना से सर। क्षेत्र में सोल्व नहीं किया? गर्ग साहब। हमने हर क्षेत्र के अंदर सोल्व किया है। गर्ग साहब, जो पूरे गांव के गांव पानी में घिरे हुए हैं, कई लोग घर छोड़ करके चले गए हैं, कई लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके लिए भी तो कुछ कहिए। देवता तो मेहरबान है। निश्चित रूप से हेमंत भाई, जो गांव, कोई गांव छोड़ के नहीं गया। क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंची है, राहत को पहुंचा है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि राजस्थान की जनता परेशान हो। हर क्षेत्र में जहां भी समस्या, हमारे क्षेत्र के एमएलए, हमारे मंत्री, प्रभारी मंत्री क्षेत्र के अंदर हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से राजस्थान के अंदर जो भजनलाल जी ने काम किया, वो जो पिछले 5 साल 2018 से 23 तक चला ना, यहाँ का सिस्टम पूरा जीरो कर दिया था। जी। जो भ्रष्टाचार की जो कह रहे हैं कि नजरें सरकार तो लगातार उन सबको काम कर खत्म रही है। किया है। निश्चित रूप से काम कर रही है। मैं बता रहा हूं ना आपको, 75 लाख किसानों को 42 आप कहा करते थे कि इतनी आपदा आ गई है, आपदा प्रबंधन मंत्री का आज सीएम के साथ निधि के अंदर 6,800 करोड़ रुपए डॉक्टर केवलाल मीणा भी थे। 239 करोड़ रुपए ओला वृष्टि का जो मुआवजा वो दिया हमने। बंद हो तो साहब तो मैं ये बता मैं कह रहा हूं कि हमने वो काम किया अरे है। आप बता रुको, दीजिए, सुनो, आपने सुनो, 2018 से बता 23 के बीच में दिया हो तो बता दीजिए आप। क्या होता है हेमंत जी, बाढ़ तो अभी आ रही है, इनको जवाब चाहिए 2018 से 23 के बीच का, है ना? क्योंकि तो अभी जवाब तो अरे हमको सुन ये तो थे, लो भाई, आपके सामने मैंने तो आपको आ ही रोका नहीं नहीं, है। अब आप हमारे सुन इंद्र लो। देवता मेहरबान है साहब। मैं 2 इंद्र प्रश्न देवता, पूछूंगा, मैं ये अगर कह रहा हूं, हिम्मत है तो इंद्र देवता- जवाब दे देना। इंद्र देवता मेहरबान है, हाँ, इसीलिए हाँ, आज हाँ। राजस्थान तो के अंदर मतलब बहुत अच्छी बारिश हो अब रही है। हेमंत किसान जी, खुशहाल है। इनके अनुसार और इनके मंत्री के अनुसार हमें इंद्र देवता से गुहार करनी पड़ेगी, बाढ़ मत लाओ। ये तो यही कह रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं भगवान भरोसे, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने बार बार ये कहा कि अनेक गांव संपर्क कटा हुआ है, वहां पे राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए, उसके आपदा प्रबंधन के लिए कोई योजना नहीं हुई, ना डिक्लेयर हुई, ना बनी, कौन से ना गांव के अंदर नहीं कंटिजेंसी पहुंची? प्लान आप तो बने। पर्टिकुलर हाँ बताओ, गांव का मैं नाम कहता हूँ बताइए। टॉक में हम चले कह रहे हैं, जाओ, मैं कह रहा हूँ बनेठा सवाई था, माधोपुर में, कटा मैं कह हुआ रहा है हूँ पिछले 7 सवाई दिन से। माधोपुर से खंडार का रोड कट हो गया था, अरे एक दूसरे गांव दिन की ही बात चालू मत हो गया करो, था, ये रोड दूसरे नहीं दिन होती ही है। चालू हो गया था। जो टोक गांव के डूबे अंदर हुए अगर हैं, उनकी बता बात दीजिए करो। कौन सा गांव है हाँ, टोक के खंडार- अंदर जिसके अंदर राहत अरे सामग्री भैया, नहीं राहत बता सामग्री- दीजिए कौन सा क्षेत्र है। अरे चलो भैया, हेमंत जी, हमने ये मान पूरे लेते हैं, क्षेत्र के सुरेश अंदर गर्ग ये राहत कहना सामग्री चाहते पहुंचाई हैं है कि कहीं हमने कोई हर परेशानी क्षेत्र नहीं में। है, भैया, कोई गांव डूबा हुआ नहीं भैया, है, नहीं, तो मुख्यमंत्री हम कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर में समस्या का बैठ समाधान के कर क्यों गए रहे हैं। दौरा हम समस्या का करने? समाधान अगर करने की बाढ़ बात नहीं कर है रहे हैं। तो हम ये कह मुख्यमंत्री रहे हैं, को हम क्या समस्या जाने का की जरूरत समाधान पड़ बात गई? कर रहे हैं। अगर हम बाढ़ तुरंत से उस पे कार्रवाई संपर्क नहीं कर कटा रहे हुआ हैं। है, कलेक्टर लोग को हताहत निर्देश नहीं दिए हुए है, हैं, तो जर्जर मुख्यमंत्री अवस्था में क्यों बिल्डिंग है, गए? उसको ढाने का बताओ। काम कर रहे हैं। अरे तुम क्या अगर ढाओगे? तो स्कूल और कानून के आंगनबाड़ी ढाना अगर पड़ेगा। खराब हो गए तो उनको इसलिए मरम्मत ये का मत पैसा बताओ, जारी वो किया 6 है। बच्चे- ये सब किए हैं। 6 बच्चे छत गिर करके हमें दुख है, मर गए, दुख हमें क्यों दुख है? है। क्यों नहीं ढाई छोटी थी? लापरवाही, वहाँ की इसलिए लोकल लापरवाही लापरवाही थी की ना, 10 तो दिन के लिए लापरवाही स्कूल का- बंद गर्ग किया गया था। साहब आज दिन के लिए आज स्कूल टोंक बंद किया में था। बुजुर्ग का शव मिला सर। कोई तरकीब बालूराम नहीं है। कीर का नहीं, शव नहीं, आज नहीं, ही बात आज किया ही गया था। मंडावर गांव के पास से जो बनास नदी गुजर रही है उसमें से शव मिला है। कुछ आज की ही और घटनाएं, टोंक में एक बरौनी थाना इलाके में भी एक युवक का शव बरामद किया गया है। इन लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी भी तो हमें ही लेनी गाड़ियां बह गई, 10-10 लोग बह गए, 10-10 लोग गाड़ियों में बह गए। आप बताइए, लोग पार करते हुए बह गए, गाड़ियां बह रही हैं, लेकिन जवाब नहीं है क्योंकि कंटिजेंसी प्लान नहीं था, क्योंकि आपके अरे पास भाई, प्लान- मौसम विभाग की आप तो प्रेडिक्शन मुझे नहीं थी। बताओ कि आपने समाधान कभी नहीं कलेक्टरों को, हुआ। अरे जी। आपका राज मंत्री ने, आपका राज आपका में पैसे विभाग जारी हो ने चुके हैं। क्या प्लान मैं कह रहा हूं, बनाया? पैसे जारी कौन हो से चुके हैं, पैसे? और मैं कलेक्टर को एक निर्देश दे खुलासा चुके करता हूं हैं। हेमंत जी, हम तो ये कह बहुत रहे हैं कि जोरदार। हमने कलेक्टर को इनको- निर्देश दे दिए इनसे हैं। जवाब ले हम ये लीजिए। कह रहे हैं कि पटवारी को एक निर्देश जवाब दिया दे दो हुआ है। चलो हम मुझे कह रहे हैं कि वहाँ कि के आपने सेक्रेटरी को कहा निर्देश- कि भवनों के सेक्रेटरी को, सुदृढ़ीकरण कलेक्टर के को लिए मरम्मत के लिए आपने 169 169 करोड़ रुपए आप कह रहे हो ना जारी किए, जारी हुए नहीं हुए जारी, अभी तक फाइनेंशियल उसकी मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल sanction बिल नहीं जारी हो निकली है। चुकी है। जब फाइनेंशियल घोषणा बिल जारी की, हो चुकी है। उसके जब आप 7 ये दिन देखिए, बाद देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेमंत भाई, sanction क्या निकली होता थी, है जब मंत्री ने राहुल घोषणा गांधी जी वहाँ की। दिल्ली में झूठ और बोलते हैं। ठीक है, हमारे साथ में दामोदर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। दामोदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल आशुतोष जी से लेना चाह रहा हूं। आशुतोष जी, अतिवृष्टि से जनता तो आहत है, लेकिन मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण से क्या वाकई राहत है?
देखिए हेमंत जी, मुख्यमंत्री जी के हवाई सर्वेक्षण से फायदा होगा या नहीं होगा, आम जनता को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सरकारों के काम करने के तरीके यही हैं। अगर आप अशोक गहलोत सरकार पर के भी ध्यान दें तो जिस समय राजस्थान में बाढ़ आई थी तो उन्होंने भी हवाई सर्वेक्षण किए थे। हालांकि इसको एक तकनीकी तौर पर सही भी मान सकते हैं कि जब बाढ़ आई हुई होती है, क्षेत्र में पानी भरा होता है, तो मुख्यमंत्री के लिए सड़क क्षेत्र से दौरा करना संभव नहीं होता है। इसलिए इस पर बहस करने की जगह मुझे लगता है कि बहस इस विषय पर करनी चाहिए कि क्या वाकई अधिकारी चेतेंगे, क्या वाकई मुख्यमंत्री जिस तरह के निर्देश देकर के आए हैं, जिनके जानवर बह गए हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, जिन जगहों का संपर्क कटा हुआ है, क्या अधिकारी तत्परता के साथ में काम करेंगे, यह देखने वाला मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मुझे एक चीज हालांकि और लगती है कि अगर मुख्यमंत्री के राज्य का मुखिया अगर इन तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहा है तो निश्चित तौर पर आम जनता को एक उम्मीद जरूर बनती है कि शायद अब सरकार और प्रशासन, सरकारी तंत्र चेतेगा और कुछ काम करेगा। इसलिए हमको उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका वाकई निदान होगा। लेकिन सरकारों के काम करने के तरीके हेमंत भाई हमेशा इसी तरीके के रहे हैं कि हवाई सर्वेक्षण को प्राथमिकता देते हैं और अधिकारियों को निर्देश तो देते हैं, लेकिन शायद उसके लिए फॉलो अप नहीं करते कि उन अधिकारियों ने उन क्षेत्र में क्या किया, क्योंकि ये अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं कि हमने दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए। लेकिन हमको उम्मीद करनी चाहिए कि जनता को शायद वाकई राहत मिलेगी। भगवान के भरोसे कम से कम जनता को नहीं छोड़ा जा सकता। दामोदर शर्मा जी, मुख्यमंत्री तमाम इलाकों में पहुंचे जहां पर अतिवृष्टि से जो है पानी भरा हुआ है, लोग परेशान है, बाढ़ के हालात हैं। सवाल ये कि अधिकारियों को निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन अधिकारी आपको कितना लगता है कि सतर्क है, अलर्ट है और ऐसी स्थितियों में लोगों को राहत मिल रही है? एक मेरा सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जब सीएम ने कहा कि किसानों को भी मुआवजा मिलेगा, जिनको नुकसान हुआ उनको हम भरपाई करेंगे, कैसा सिस्टम है सर? ये कितने दिनों के अंदर ये संभव हो पाएगा? ये अतिवृष्टि है, बाढ़ है, ये राजस्थान में आज पहली बार तो आई नहीं है। ये हर साल का मामला होता है और इसमें फैमीन कोड बना हुआ है, फ्लड रिलीफ का कोड बना हुआ है, इसके रेगुलेशंस बने हुए हैं, कलेक्टर्स को स्टैंडिंग निर्देश होते हैं। मैं कलेक्टर भी रह चुका हूँ, मैं कमिश्नर भी रह चुका हूँ, फूड कमिश्नर भी रह चुका हूँ। हमने हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा जिले में बाढ़ आने पे खुद भी जाकर के और लोगों को भोजन गिराया था। लेकिन मेरा कहना यह है कि कलेक्टर्स को निर्देश रहते हैं, उनके नीचे पटवारी जो ग्राम पंचायत के अधिकारी होते हैं वो सब जाते भी हैं, फंड्स भी रिलीज होते हैं। सवाल इस बात का है कि हम कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। संवेदनशीलता डिपेंड करती है, एक कलेक्टर ज्यादा संवेदनशील होता है, दूसरा कम संवेदनशील होता है जी। हवाई सर्वेक्षण हमेशा होते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि तत्काल राहत कैसे दी जाए। दूसरी बात, जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ, ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसका सर्वे कराएंगे, किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ, इसकी गिरदावरी होती है, उसकी रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं, जब तक बारिश भी निकल जाती है और मौसम भी चेंज हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि तत्काल राहत देने की और बात लोगों को जरूरत होती है दामोदर जी कि इसी वक्त उनको राहत मिल जाए। और जो तत्काल राहत देने की बात है उसमें कलेक्टर्स को इमरजेंसी फंड दिए हुए होते हैं, उसमें कलेक्टर को पावर होती है। हमने भी यूज की थी कि कभी आप कम से कम किसी किसान को राहत देनी है, किसी जिसके आदमी की घर में डेथ हो गई है उसको राहत देनी है, तो 50,000 लाख रुपए की पावर तो कलेक्टर को होती है, वो देवे, वो तत्काल दे सकते हैं। इसके बाद में जो बाद में, ये तो अंतरिम सहायता हुई, तो जो फाइनल सहायता देनी है उसमें हो सकता है टाइम लगे। ऐसे ही जैसे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, उसकी गिरदावरी होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर ये लगता है कि 50% से ज्यादा फसल खराब हो गई है तो किसानों की जो उनसे वसूली की जाती है वो स्थगित कर दी जाए। इसी तरीके से उनको आजकल बहुत सारी जो उनके द्वारा लोन लिया जाता है उसको स्थगित कर दिया जाए। तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये घोषणा तो मुख्यमंत्री जनता के बीच में पहुंच करके आज ही कर सकते थे? तो ये चीजें जो होती है ना, ये स्टैंडिंग है, इनको करने के लिए तो मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा भी कर रहे हैं, और नहीं तो कलेक्टर्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि आप राहत के रूप में ये काम तो आप खुद कर सकते हो और बाकी राहत आप बाद में दोगे, जिसकी सैंक्शन राज्य सरकार से देगी। और अलग अलग जिलों की परिस्थिति अलग अलग होती है, कहीं पे अतिवृष्टि की मार ज्यादा होती है, जैसे अभी सवाई माधोपुर है, करौली है, इसी तरीके से अपने दूसरे और जिले हैं, भरतपुर है, धौलपुर है। और ये बात सही है कि जहाँ पे कई लोग रास्ते चलते ही बह गए हैं, अब उनकी डेथ हो गई तो उनके घर वालों को इमीडिएट सहायता 2 लाख 5 लाख रुपया देना है,
वो अपन अगर दूसरे तीसरे दिन ही दे दें तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। आसपास के लोगों को पता चलता है कि हाँ साहब उनको राहत दी गई। अब वो जो झालावाड़ में पट्टियां गिरी थी, बच्चे मरे थे, उसके बाद उनको सहायता देने में अगर आप महीना लगा देते हो तो सहायता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अधिकारी काम नहीं करते हैं, संवेदनशील नहीं है। सीएम जब इस तरह से दौरा करते हैं तो ये तो बात ठीक है कि प्रशासन भी दुरुस्त होता है। देखिए, प्रशासन दुरुस्त होता है, प्रशासन को दुरुस्त रहना भी चाहिए। जो लोग दुरुस्त नहीं होते उनके खिलाफ भी मैं कहता हूँ कार्रवाई करने के सिस्टम बने हुए हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, कई अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाता है। आप देखते हो ऐसी अगर कोई लापरवाही मिलती है तो वहां के कंसर्न जो अधिकारी होते हैं, स्थानीय अधिकारी कर्मचारी, तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ चार्जशीट दी जा सकती है। गर्ग साहब कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इन इलाकों में गए तो त्वरित जो राहत है वो लोगों को मिल पाए, इस तरह की घोषणा तो हो सकती थी सर। तो आज ही कर सकते हैं, उसमें तो कोई मनाही है ही नहीं। वो तो मुख्यमंत्री जी कर सकते थे, साथ में कलेक्टर उसको फॉलो अप करें तीनों चारों जिलों के। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहते हैं, 50,000 से 1 लाख की तो त्वरित सहायता है। तो ये तो मैंने कहा ही है ना, प्रॉब्लम है वो कलेक्टर निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। आप तो ये बताइए ना कि उस क्षेत्र में कलेक्टर ने काम नहीं किया हो या उस क्षेत्र के पटवारी ने काम नहीं किया हो, तो ऐसी समस्या हो तो हम उसका निदान करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, लगातार मॉनिटरिंग, ये जो क्षतिपूर्ति वाली राशि है वो 2-2, 3-3 साल बाद तक आती है और क्षेत्र के अंदर दौरा कर रहे हैं। जी, ये क्षतिपूर्ति वाली जो राशि होती है वो 2-2, 3-3 साल बाद तक पहुंचती है लोगों के, और ये हमने देखा है। और मुआवजे के तौर पर क्या आते हैं, 10-10 रुपए भी हमने देखे हैं। मैं आपको अजी अहमद भाई, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। रबी की फसल का ओलावृष्टि में नुकसान हुआ था, 239 करोड़ रुपए तुरंत जारी हो गए थे किसानों को, 239 करोड़ रुपए तुरंत जारी हो गए थे। 75 लाख। तो आप ये बताइए ना कि आपदा राहत के नाम पर आपने कितने रुपए अभी तक वितरित कर दिए हैं, कितनी राहत लोगों को दे दी है? मैं बता रहा हूं ना आपको, आज मैं क्या बता रहा हूं ना, ओलावृष्टि हुई थी, 239 करोड़ रुपए कर दिए। अतिवृष्टि की बात कीजिए सर। बिल्डिंग है उसके लिए 159 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर हमने 6,800 करोड़ रुपए जारी कर दिए सर। अब आप ये देखे नहीं है, अभी देखो किसानों के लिए 1,70 लाख किसानों के लिए 24,000 करोड़ रुपए का धन योजना लागू की है सेंट्रल ने, उसमें राजस्थान के किसानों अभी आज अतिवृष्टि की वजह से आज दिनांक तक कितने किसानों को त्वरित राहत दे दी गई, इसका कोई डेटा है? आज राजस्थान को डेवलप करने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। स्वर्णिम जी, देखिए हेमंत जी, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रूटीन में और जो नियमानुसार कार्य होते हैं वो तो करना ही है कलेक्टर्स को। मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे हो, अगर वो दौरा करते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि आपने वहां पे जाकर के स्थिति का जायजा लिया और जो रूटीन से हट करके आप क्या घोषणा करते हैं। आपने वहां पे अतिवृष्टि का कहर देखा, कहर देखने के बाद में आपने क्या उसके समझ करके आगे जाकर के ये कहा कि इतना पैसा तो आपदा राहत प्रबंधन के लिए होना चाहिए, मैं इसका बजट घोषित करता हूं या इसके लिए इतने रुपए सैंक्शन करता हूं। ऐसी सैंक्शन ये तो बात सही है, ये तो गर्ग साहब ये तो बात सही है कि सीएम साहब कोई पैकेज का ऐलान कर सकते थे जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं उनके लिए तुरंत राहत होती। हेमंत भाई सीएम साहब सवाईपुर गए, करौली गए, धौलपुर गए, वहां क्षेत्र में है, वहां तुरंत कलेक्टर्स को निर्देशित दे दिए कि भैया मुआवजे का आकलन करिए, तुरंत सहायता पहुंचाइए। एक चीज और भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि भजन लाल जी निरंतर इन चीजों पे जहां पे बजट की आवश्यकता जारी कर रहे हैं। जब एजुकेशन का मामला है, जो जर्जर बिल्डिंग है 169 करोड़ रुपए जारी किए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ भजन लाल जी निरंतर काम कर रहे हैं। भजन लाल जी ने जाके निर्देश दिए कलेक्टर को अपना काम करेंगे और करना भी चाहिए। ये आकलन केवल ये होता है मुख्यमंत्री स्तर पर कि सरकार को क्या एक्स्ट्रा देना है। देखिए गिरदावरी अपनी जगह होगी, मुआवजा अपने समय आएगा। आज तात्कालिक आवश्यकता ये है कि किसी के पास अन्न की, दूध की कमी ना आए, कोई भूखा ना सोए, किसी को दवाइयों की कमी ना आए, कहीं अस्पताल के जो चिकित्सक है उनकी कमी ना आए, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। अरे आप भी क्या बोल रहे हो, आप तो किसान सम्मान निधि, आप केंद्र की योजना इस पर आ गए। अरे बताओ ना, आपने कितने चिकित्सक लगाए वहां पे, आप बताओ
कितनी दवाइयां एक्स्ट्रा भेजी? आप बताओ, आपने वहाँ पे सड़कों के लिए, कटाव रोकने के लिए, आपने अन्न भेजने के लिए, खाना भेजने के लिए क्या कोई घोषणा हुई? बिल्डिंगों के लिए जारी किए। बस यही बताते रहेंगे, लेकिन आज की तारीख में जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने आशुतोष छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी, और देखिए ये तो मान के चल रहे हैं कि सीएम जाएंगे तो प्रशासन भी एक्टिवेट होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो त्वरित घोषणा कर सकते थे, कोई किसी पैकेज का ऐलान कर सकते थे, लोगों को एक राहत होती। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को उस क्षेत्र के, स्थानीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक बजट की घोषणा करनी चाहिए थी, और अगर वो इस बजट की घोषणा करते तो उनकी यात्रा को, इस दौरे को ज्यादा प्रासंगिक और जनता के हितकारी माना जा सकता था। शायद हो सकता है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में हम उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री इस तरह का बजट घोषित करेंगे, लेकिन आज करते तो ज्यादा क्षेत्र की जनता को विश्वास। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जो लोग प्रभावित लोग हैं वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लोगों को त्वरित राहत कैसे मिले इसे लेकर के भी सरकार को सोचने की जरूरत है।